हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम करती हूं आप सभी का अपने चैनल में। सबसे पहले आप सबको थैंक यू सो मच कि आप लोग वीडियोस को इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। आपको मेरे रिएक्शंस बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। बस एक रिक्वेस्ट और है कि प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ तो आप सबको उसका नोटिफिकेशन भी मिल जाए। एंड येस, कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय, अपने सजेशंस और अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर शेयर करना। बिल्कुल हो सकता है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों से डिफरेंट हो या आपका मुझसे डिफरेंट हो, बट आप सबके पॉइंट ऑफ व्यू नज़रिए की मैं इक्वल रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि हर इंसान का नज़रिया एक चीज़ को देखने का सेम नहीं हो सकता। इसीलिए मेरी नज़र में हर एक इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू का रिस्पेक्ट है। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। तो एक कमेंट मैंने देखा अपने वीडियो पे और बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ये बात बोल रहे हैं, जो खासकर देवव्रत देवरानी के सपोर्टर्स हैं, कि पहली वीडियो जो है वो कामनी ने लाया था। कामनी ने इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत करी। अग्री कि कामनी ने ये पहला वीडियो लेके आया, बट क्या आप इस रूट कॉज तक नहीं जानना चाहेंगे या आप जानना नहीं चाहेंगे कि किन सर्कमस्टांसेस में कामनी को ये सब चीज़ें करनी पड़ी? क्योंकि अगर कामनी को ये सब चीज़ें करनी होती तो आई थिंक कामनी इन 2-3 साल के टेन्योर में ये सब चीज़ें पहले भी कर सकती थी, वो पहले भी बोल सकती थी। तो अभी उसने ऐसा क्यों बोला? लेकिन अगर देखा जाए, अगर आप एक और साइड से सोचिए, तो उसने ये वीडियो अपलोड नहीं की थी। उसने इस वीडियो को रिकॉर्ड ज़रूर किया था और रिकॉर्ड करने से पहले उसने अपने शॉर्ट्स के माध्यम से अपनी बात कन्वे कर दी थी कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर चुकी हूँ और मैं इसे पब्लिक कर दूँगी। उसका कहीं ना कहीं इंडिकेशन यही था कि आके अभी भी बात कर लो, चीज़ें सॉर्ट आउट कर लो, क्योंकि अगर उसे ये चीज़ें करनी होती तो शायद वो उन 24 घंटे का वक्त भी नहीं देती, वो एकदम से चीज़ें पोस्ट कर देती। लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट करे गए, उनका पेशेंस लेवल जज किया गया, उन्हें ये फील कराया गया कि हम सब साथ और तुम अकेली। वो तो बोलते हैं ना कि जिसके पास कोई नहीं होता उसके पास भगवान होता है, जिसके साथ कुछ नहीं, कोई खड़ा नहीं होता, उसके साथ परमात्मा की एक अदृश्य शक्ति खड़ी होती है। कि आज इतने टाइम के बाद उनके हस्बैंड अपनी वाइफ के सपोर्ट में आ गए। इतने साल उनको लग गए अपनी वाइफ के सपोर्ट में खड़े होने में। काश कि ये सपोर्ट डे 1 से अगर इनके हस्बैंड दिखा देते तो आज इनकी वाइफ को इतना ह्यूमिलेशन बर्दाश्त शायद नहीं करना पड़ता। आज इनकी भी अपने परिवार में एक इज़्ज़त होती, क्योंकि बोलते हैं कि बीवी की इज़्ज़त उसके पति से होती है। जिस घर में पति की इज़्ज़त ज़्यादा नहीं होती, उस घर में बीवी को भी कभी इज़्ज़त नहीं मिल पाती। तो हर घर में पहले पति की इज़्ज़त होनी चाहिए, उसके बाद पति ही अपनी बीवी की इज़्ज़त का पूरा जिम्मेदार होता है। जो कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ का कारण अजीत भैया को भी मानूंगी कि अगर वो इनिशियल डेज़ में सही होते, अपनी वाइफ का स्टैंड लेते, अपने लिए स्टैंड लेते, अच्छा करते, अपना अच्छा कंट्रीब्यूशन देते, तो शायद आज परिवार इस तरीके से बिखरता या बढ़ता नहीं। क्योंकि किसी और की गलती निकालने से पहले हमें अपने की ही गलती निकालनी चाहिए। वो बोलते हैं ना, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो आप किसी और को क्या बोल सकते हो? तो आज जितनी भी चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ी उनको, शायद ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करनी पड़ती अगर उनका पति उनके साथ डे 1 से खड़ा होता। वेल, देर आए दुरुस्त आए, बहुत टाइम के बाद ही सही, लेकिन उनके पति ने उनका साथ दिया, उनका सपोर्ट किया और यही हिम्मत आई थिंक उनको यहाँ तक लेके आ गई। तो बात करेंगे कि क्या सर्कमस्टांसेस हुए जिनकी वजह से कामनी को अपने दिल की बात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लानी पड़ी। उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की थी कि उनसे बात की जाए, मैटर सॉर्ट आउट किया जाए, बट सामने वालों को इस चीज़ से कोई भी लेना देना नहीं था, उसे बॉदर नहीं था। अभी जस्ट मैंने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो देखी अलका दी की, उसमें मुझे ये देख के पता चला कि उन्होंने भी ये चीज़ बोली थी, अपनी बात कन्वे करी थी देवव्रत देवरानी के पास कि वो वीडियो बना चुकी हैं, आप चाहो तो इसे रोक सकते हो। लेकिन उन्होंने वहाँ से जवाब दिया कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डालने दो, हम भी तो देखें कि क्या डालते हैं। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये लोग ऑलरेडी इस कंट्रोवर्सी के लिए मेंटली प्रिपेयर थे। क्योंकि अगर वाकई में बार बार इज़्ज़त का हवाला दिया जा रहा है कि घर की इज़्ज़त, घर की इज़्ज़त, घर की इज़्ज़त, तो घर की इज़्ज़त तो बचाने का आपके पास पूरा मौका था। तो उस घर की इज़्ज़त को उसी समय बिखरने से पहले क्यों रोका नहीं गया? क्योंकि ये चीज़ मुझे पहले नहीं पता थी। अभी जस्ट मैंने वो शॉर्ट देखा तो मुझे पता चला
कि इनके पास मौका था, लेकिन इन्होंने बॉदर नहीं किया। इन्होंने सामने से डिनाई किया कि नहीं, हमें कोई लेना देना नहीं, हम भी तो देखेंगे क्या डालते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चाहते थे कि वो वहाँ से रिएक्ट करें। इनको शायद ये लगा होगा कि पहली वीडियो अगर कामनी की आएगी तो पूरी की पूरी कल्प्रिट कामनी बन जाएगी, कि कामनी ने आके अपने परिवार की दुनिया में जगहसाई कर दी। वो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर थे, लेकिन चीज़ें उल्टी पड़ गई कि कामनी ने ही पहली वीडियो बनाई और कामनी से ही लोग ज़्यादा रिलेट कर पाए। क्योंकि जब दूसरी वीडियो आई, क्यों उस वीडियो में सबसे बड़ी गलती यही हुई कि माताजी का आना, एक बेटे बहू का साथ देना और दूसरे बेटे बहू को बदनाम कर देना, ये जो थी ये सबसे बड़ी गलती थी। यहाँ पे माताजी का एक ये रूप ऑडियंस को देखने को मिल गया कि एक माँ ने छोटे बेटे और बहू का पूरा सपोर्ट किया, वहीं पे बड़े बेटे और बहू को बदनाम कर दिया। माँ चाहती तो दोनों बच्चों को एक एक थप्पड़ लगाती, घर में बिठाती और बोलती जो बात करनी है यहाँ बात करो, वीडियो के आगे तुम्हें क्यों बात करनी है। क्या माता पिता का इतना भी फ़र्ज़ नहीं होता, या माता पिता का इतना भी दबदबा नहीं है कि वो गलती पे अपने बच्चों के दो दो चांटे लगा के उनको सामने बिठाएं और बोलें कि यहाँ पे बैठ के बातें करो, तुम्हें कैमरे पे बातें एक दूसरे से क्यों करनी है। लेकिन मम्मी का बार बार बोलना, यानी कि आंटी जी का बार बार बोलना कि मैं तो बहुत टाइम से वीडियो बनाना चाहती थी, क्यों वीडियो बनाना चाहते थे? क्या हर परिवार को लड़ाई झगड़े के मुद्दे वीडियो के दौरान ही सॉल्व करने चाहिए? क्या आप अपनी जनता जनार्दन या अपनी ऑडियंस को यही सिखाना चाह रहे हैं? मैं बहुत हैरान हूँ कि इनके घर की इस कंट्रोवर्सी को देख के 2-3 कमेंट्स मेरे पास ऐसी लेडीज़ के आए कि मैडम हम भी ये चीज़ें भुगत रहे हैं, हमारे साथ भी ये हो रहा है, क्या हम भी वीडियो बना दें, क्या हम भी अपने घर की कहानी बता दें? लेकिन मैंने वहाँ पे यही बोला कि जी नहीं, आपके घर की कहानी है, आपको सोशल प्लेटफॉर्म पे नहीं लानी है। तो इनकी इस कंट्रोवर्सी से सोचिए कि आम जनता कैसे प्रभावित हो रही है। आम जनता ने ये समझ लिया है कि अगर घर में हमें जरा सी सुई भी चुभी तो हमें सोशल प्लेटफॉर्म पे आके बताना है। इस तरीके से कुछ लोग इन्फ्लुएंस हुए हैं, क्योंकि मेरे पास लिटरली ऐसे कमेंट आए हैं जहाँ पे लड़कियाँ बोल रही है अब हमें बात करनी है, अब हमें बोलना है, क्योंकि इन्होंने अपनी फैमिली के थ्रू इतना गंदा एग्जाम्पल सोसाइटी में सेट कर दिया है। अब बात करते हैं कि कामनी ने पहली वीडियो डाली, लेकिन क्यों डाली? क्योंकि उससे पहले कामनी के लिए वीडियो बनी, कामनी के हस्बैंड के लिए वीडियो बनी, उनके हस्बैंड की प्रिवेसी ब्रीच की गई, उनके हस्बैंड के बारे में बॉडी शेमिंग की गई, उनके हस्बैंड की मजाक बनाई गई, और उन्हीं के द्वारा जो इनके भाई के बहुत अच्छे दोस्त बनते हैं, इनकी देवरानी के भाई बनते हैं, उन्होंने इनके भाई की पब्लिक में वीडियो बनाई, पोस्ट की, जिसमें उनके भाई को टकला बोला, नशेड़ी बोला, जो पर्सनल चीज़ें घर के अंदर की थी। आपने कैसे किसी को अलाउ किया, नो मैटर कि आपके किसी से कितने भी गहरे कनेक्शन हो, आपने कैसे अपने परिवार की प्रिवेसी किसी को बताने के लिए अलाउ किया? कोई इस बात को नहीं मानेगा कि आपके बिना पूछे उन्होंने इतनी बड़ी वीडियो बना दी, या आपके बिना पूछे उन्होंने आपकी भाई का इंसल्ट कर दिया, या आपकी भाई की इतनी प्राइवेट चीज़ें बता दी जो अभी तक सोशल मीडिया में लोगों को पता नहीं थी। वो आपसे पूछे बिना ये चीज़ें नहीं करेंगे। और चलिए अगर आपसे पूछे बिना उन्होंने ये चीज़ कर भी दी तो वो वीडियो को हाइड होने में या डिलीट होने में इतना वक्त क्यों लग गया, जब वो वीडियो आधी से ज़्यादा जनता के पास पहुंच गई थी? जो बातें लोगों को पता नहीं थी आपके भाई की, जिस इज़्ज़त को आप लोग इतने सालों से छुपाना चाह रहे थे, अपनी इज़्ज़त लेकिन दूसरे की इज़्ज़त नहीं, वो दूसरा भी आप ही का खून था, आप ही के घर का भाई था, आप ही के घर की भाभी थी, आप ही का परिवार था। परिवार में एक की इज़्ज़त खराब होती है तो दाग पूरे परिवार को लगता है, इसी को शायद परिवार कहते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक को नीचे गिरा के आप ऊपर उठ सकते हो। अगर आप नीचे गिरते हो तो वो भी नीचे ऑटोमेटिकली गिरेंगे, आप ऊपर उठते हो तो पूरा परिवार ऊपर उठेगा। तो वही चीज़ जब इनके भाई के लिए हुई, बड़े भाई के लिए वीडियो बनी, बड़े भाई की मजाक बनी, उनको टकला बोला, उनके नशे की आदतें बताई गई, जो आदतें अभी तक सोशल मीडिया पे किसी ने नहीं बोली थी, जो नहीं बताई थी, वो किसी बाहर वाले ने बताई। हमारे लिए वो बाहर वाले हैं, लेकिन इनके देवर देवरानी के उनसे बहुत अच्छे कनेक्शन थे, उन्होंने वो वीडियो बनाई, लेकिन उनको इज्जत से मना किया गया कि प्लीज़ वीडियो डिलीट कर दो। क्यों उन पर नाराज़ नहीं हुआ गया कि आपने कैसे हमारे परिवार की, हमारी फैमिली के, मेरे भाई के लिए, चलो भाभी को तो पराया बोल दो कि भाभी पराई है, भाई से तो राम लक्ष्मण वाली बॉन्डिंग थी ना, मम्मी ने बताया इनकी, तो क्यों नहीं बोला कि मेरे भाई के लिए बनाने की हिम्मत कैसे हुई? क्यों उस वीडियो के काउंटर में आपने कुछ नहीं बोला अपने व्लॉग में आके कि मेरी भाई के लिए जो भी बातें बोली गई वो सच नहीं है? क्यों उनकी बोली हुई बात पर ठप्पा लगाया गया?
क्यों उनके कमेंट सेक्शन में जाके आपकी आईडी से कमेंटबाजी हुई है। तो चीज़ें वहाँ से शुरू हुई, क्योंकि किसी बाहर वाले के थ्रू अपने भाई भाभी को टारगेट करवाया गया। यहाँ से चीज़ें बिगड़ी, यहाँ से कामनी का भी पेशेंस लेवल हर्ट हुआ, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ से उनके भाई की आँख खुली कि जब एक भाई अपने बड़े भाई के लिए ये सब चीज़ें करा सकता है या ये सब चीज़ें हो सकती है, तो वो भाभी का क्या लिहाज करेगा। तो यहाँ से चीज़ें बदनाम होनी शुरू हुई, और तब जाके कामनी ने वीडियो बनाई। और उस वीडियो बनाने से पहले भी कामनी चाहती थी कि मैटर सॉर्ट हो जाए, घर में बात हो जाए, लेकिन इन्हें ये कंट्रोवर्सी शायद चाहिए थी, या ये बोलिए ये लोग मेंटली प्रिपेयर थे इस चीज़ के लिए कि आज नहीं तो कल ये चीज़ें होनी है, तो चलो देखी जाएगी, जो होगा देखी जाएगी। बम जो फूटेंगे कामनी के सर पे फूटेंगे, क्योंकि कामनी पहले वीडियो बना देगी और हम मम्मी को लेके आएंगे, जस्टिफिकेशन दे देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर इंसान रूट कॉज जानने की कोशिश करता है कि सामने वाला ने किस मजबूरी में आके ये चीज़ें की हैं, क्योंकि अगर कामनी वाकई में घर की बदनामी कराना चाहती तो इतने साल तक शायद चुप नहीं बैठती, वो बहुत पहले ही पोल पट्टियाँ खोल चुकी होती। लेकिन शायद उसकी इंटेंशन घर की पोल पट्टियाँ खोलना नहीं था, इसीलिए उसने अपनी वीडियो में अपने सास ससुर का जिक्र नहीं किया था। उसने अपनी वीडियो में जितनी भी शिकवे शिकायत करे थे वो अपने देवर देवरानी के ही करे थे। लेकिन यहाँ पे जब वीडियो आई तो वो सारी छोटी छोटी बातें बताई गई जो शायद सोशल मीडिया पे बतानी भी नहीं चाहिए थी। सिर्फ उन बातों को बताया जा सकता था जो एलिगेशंस लगे थे, उनको अपने ऊपर से हटाया जा सकता था। लेकिन जो जरा सी बातें बताई गई, जो तिलक से रिलेटेड बातें, तिलक पे रो रहे थे, मैं भाभी से शादी करने को तैयार था। अब अगर भाभी से शादी करने को तैयार थे और भाभी से आपकी बनती भी नहीं थी, भाभी आपको पसंद भी नहीं करती थी और आप दोनों के टर्म शुरू से ही ठीक नहीं थे, तो आपने ऐसी लड़की से शादी करने को हाँ कैसे बोल दिया। एक तरफ आप ये कहते हैं कि घर में कोई इस शादी से राज़ी नहीं था, जस्ट बिकॉज मैंने ये शादी करवाई, मैंने बोला, हर चीज़ में मैं मतलब ठीक है चलो होंगे आप घर के गार्जियन, बिकॉज जिसकी आज की डेट में नई चीज़ पता चली कि घर में जिसकी तनख्वाह ज़्यादा होती है घर में वही उसका रौब ज़्यादा होता है और घर में उसको सुना जाता है। ठीक है, मतलब पैसों की दुनिया है, चलो इस चीज़ को भी मान लेते हैं कि पैसों की दुनिया है। आपकी बात सुनी गई, आपकी वजह से भाभी की शादी हुई, लेकिन आपने ही बोला कि भाभी के साथ तो कभी मेरी बनी ही नहीं, उनके साथ तो कभी मेरा अच्छा बॉन्ड बना ही नहीं, फिर भी आप अपनी भाभी से शादी करने को तैयार थे, फिर भी आप अपनी लाइफ के साथ इतना बड़ा रिस्क लेने को तैयार थे। जो औरत आपको टॉक्सिक लगती थी, जिस औरत की वजह से आपका पूरा घर बर्बाद हो गया, आपकी मम्मी रोती थी, जो आपकी मम्मी को भड़काती थी आपके लिए, आप उस लेडी से शादी करने को तक तैयार थे। कैसे? क्योंकि आपको तो उनकी फितरत पहले ही पता चल गई थी, तो आपने अपनी ज़िंदगी के साथ इस बात का रिस्क उठाने को तैयार हो गए थे कि नहीं मैं इससे शादी कर लूँगा अगर मेरा भाई इसको छोड़ेगा। तो अगर देखा जाए तो आपके भाई के अंदर भी शुरुआती दिनों में खोट थी, तभी तो शायद आप अपनी भाभी का सपोर्ट करते थे, क्योंकि आपके भाई शुरुआती दिनों में गलत थे, तभी आपने अपनी भाभी का सपोर्ट किया। लेकिन आज अगर भाभी ने घर परिवार सब संभाल लिया, अपने पैरों पे खड़ी हो गई, तो आज भाई भाई हो गया और भाभी आज टॉक्सिक हो गई, भाभी आज विलन हो गई। जबकि आपने अगर इनिशियल डेज देखा होगा तो अगर तिलक में बहुत चीज़ों की कमी रही होगी तो सिक्का तो आपका भी खोटा था। आपने खुद बोला है ना, सिक्का तो आपका भी खोटा था। आपके खोटे सिक्के के साथ एक लड़की ने शादी कर ली, एक लड़की ने जिम्मेदारी बना ली, और उसके बाद अगर उस लड़की की ख्वाहिशें पूरी नहीं हो पा रही हैं, उसके सपने शादी के बाद टूट गए, बोल के क्या सपने सजो के एक लड़की नए घर पे आती है और जब उसके सपने बिखरते हैं तो उसको कितनी तकलीफ़ होती है। वहाँ पे आप लोगों की जिम्मेदारी तो बनती थी ना, क्योंकि आप दूसरे के घर की बेटी अपने पास लेके आए थे, और अगर उस बेटी के साथ ऊंच नीच हो रही है, उस बेटी की खुशियों में ग्रहण लग रहा है, तो घर वालों की जिम्मेदारी बनती है कि उसको खुश रखना पड़ेगा। और उस खुशी के रखने के बदले आपने इतना जता दिया, आपने बोला पीछे की नहीं और पीछे की नहीं, सबसे पीछे की बातें शुरू कर दी, सबसे पीछे की बातें। तो बोलते हैं ना कि नेकी कर दरिया में डाल, कर्मा, इसी को कर्मा कहते हैं। कर्म कहता है हमें कि आप किसी के लिए अच्छाई करो, लेकिन अगर आपने उस अच्छाई को गिनवा दिया तो आपने कुछ भी अच्छा नहीं किया। तो इसीलिए जब भी किसी के लिए अच्छा करो तो उसको करके भूल जाओ। अगर आपने उसे जता दिया, आपने उसे गिनवा दिया, आपने उसे बता दिया, तो आपने उसके लिए कुछ भी अच्छा नहीं किया। आपने ये चीज़ उसको नीचा दिखाने के लिए आज यूज़ कर ली, इस्तेमाल कर ली। आपने उनको कपड़े दिला दिए, आपने उनका जो भी खर्चा पानी उठाया, आज आपने वो गिनवा दिया तो आपने वो ख़त्म कर दिया। इसका मतलब आपने वो कुछ नहीं किया, आपने आज गिनवा के वो सब चीज़ें करी हुई मिट्टी में मिला दी।
तो मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि कामिनी ने जो चीज़ें करी वो मजबूरी के तहत करी, उसका भी मोटिव घर की बेइज्जती कराना नहीं था। एंड आई एम श्योर कि पूरे परिवार का ही मोटिव घर की बेइज्जती कराना नहीं था, लेकिन अपनी अपनी ईगोज़ के चक्कर में और अपने अपने मैं ऊपर मैं नीचे, मैं ऊपर मैं नीचे के चक्कर में और जो बाहर वालों के द्वारा पोकिंग हो गई, वो इंसल्ट कहीं ना कहीं अजीत को और कामिनी को बर्दाश्त नहीं हो पाई। उनको वो चीज़ें बुरी लगी। अपने घर वालों के इंसान फिर भी बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अगर बाहर वाले आके भी अपना मुंह खोलने लग जाएं तो वो बर्दाश्त नहीं होता, वो बुरा लगता है। बोलते हैं ना कि अपने माता पिता का तो कोई एक थप्पड़ भी खा के चुप हो जाए, लेकिन बाहर वाले अगर हाथ भी दिखा दें तो भी गुस्सा आ जाता है। तो वही कुछ इनके साथ हुआ कि जब तक परिवार से टोंटबाजी ये सब चीज़ें चल रही थी, उन्हें शायद ये चीज़ें इम्पैक्ट नहीं करी। वो लोग अपने अपने एंड पे दोनों के दोनों डील कर रहे थे। बुरा उन्हें तब लग गया जब थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस हो गया और उन्होंने आके पति के लिए वीडियो बना दी, वाइफ के लिए ये सब चीज़ें बोल दी। वहाँ से उनका सब्र का बांध टूट गया और चीज़ें बहुत ज़्यादा मैसी हो गई। इसीलिए बोलते हैं अपने घर की चार दीवारी की बातें कोशिश करो कि आपस में सॉल्व हो जाए। बाहर वाले जब इसमें घुसते हैं तो ये ज़िंदगी में कभी सॉल्व नहीं हो सकती। ये बातें सिर्फ़ और सिर्फ बढ़ती हैं। ये लेसन हर उस इंसान के लिए है जो कहीं ना कहीं ये सोच रहा है कि मेरे साथ ये हो रहा है तो मैं भी सोशल प्लेटफॉर्म पे बता दूँ। हाथ जोड़ के आप सबसे निवेदन है और विनती है कि अपने दिमाग में भी ऐसा मत लाइए कि मेरे साथ ये अत्याचार हो रहा है तो मैं भी सोशल प्लेटफॉर्म का रुख अपना लूँ। जी नहीं, सोशल प्लेटफॉर्म आपके एंटरटेनमेंट के लिए है, अच्छी इन्फ्लुएंसिंग के लिए है। अगर आप किसी को चार अच्छी बातें सिखा सकते हो तब आप इस सोशल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें। किसी भी कंट्रोवर्सी को देख के, किसी भी इन्फ्लुएंसर को देख के प्लीज़ अपने माइंड में ये मत लाइए कि मैं भी अपने चार दीवारी की बातें बाहर बताता हूँ। जी नहीं, ऐसी इन्फ्लुएंसिंग से आप लोग प्रभावित मत होइए। प्यार मोहब्बत से रहिए, अपने घर की बातें घर में रखिए, घर में सॉल्व करने की कोशिश करिए। अपने परिवार की जगहसाई मत करवाइए, अपने परिवार की बदनामी मत करवाइए। ये सोशल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे कभी कोई चीज़ें सॉल्व नहीं हुई है, यहाँ पे कभी कोई न्याय नहीं मिला है। तो अगर न्याय की उम्मीद से आप यहाँ पे आ रहे हैं कि आपको न्याय मिलेगा, लोगों की वाहवाही मिलेगी, जी नहीं, वाहवाही से ज़्यादा आपको यहाँ पे लोगों के कड़वी कड़वी बातें सुननी पड़ेंगी जो शायद आप सुन भी नहीं पाएंगे। तो इससे अच्छा है कि अपने घर के मुद्दे घर में सॉल्व करें और ऐसी इन्फ्लुएंसिंग से बिल्कुल भी प्रभावित ना हो। तो ये था मेरा आज का एक रिएक्शन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।